महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जानकारी ये भी आई है कि पूरे महाराष्ट्र में एक चरण की वोटिंग होगी और 16 अक्टूबर से आचार संहिता भी लागू की गई है। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 29 अक्टूबर से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। राज्य में चुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। बताते चलें कि महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग ने यात्रा की और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि महाराष्ट्र के 36 जिले हैं और वहां 288 विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 9.63 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 1.85 युवा वोटर हैं। यही नहीं, राज्य में 1,18,600 पोलिंग बूथ होंगे। वोटिंग के लिए पीडब्ल्यूडी और विमेन बूथ भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार मुंबई शहर से शिकायतें आई थीं कि कुछ बूथ पर ज्यादा पोलिंग स्टेशन थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वहीं बीएमसी को इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। पोलिंग लाइन के बीच में कुर्सी या बेंच की व्यवस्था की जाएगी। बताया गया है कि 85 वर्ष के बुजुर्गों और विकलांग वोटर घर से मतदान कर सकेंगे, जिसमें पूरे चुनाव की वीडियोग्राफी की जाएगी, जिसे बाद में देखा जा सकता है। इस बार चुनाव आयोग वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए सभी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। बता दें कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को अखबार में 3 बार विज्ञापन देकर इसके बारे में जानकारी देनी होगी। अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत ही सख्त हिदायत दी गई है। अगर पक्षपात या प्रलोभन की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बॉर्डर समेत हर जगह आयोग निगरानी करेगा और सभी पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। अगर सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई तो कंट्रोल रूम तुरंत कार्रवाई करेगा। सभी राजनीतिक और कैंडिडेट नियमों का पालन करते हुए निर्भय होकर कैंपेनिंग करें, मगर दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखें। ऐसा सुझाव आयुक्त का आदेश सामने आया है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सितंबर के अंत में दौरे पर थी। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 288 है और राज्य में सरकार बनाने के लिए एक पार्टी या गठबंधन के पास 145 विधायक होने जरूरी हैं। बताते चलें कि 2019 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में 161 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 106 सीट मिली थी, बीजेपी को 105 और शिवसेना 56 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।